नमस्कार दर्शकों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शपथ विधि कार्यक्रम को लेकर महायुति में विवाद। महायुति के तीनों प्रमुख दलों ने मुख्यमंत्री शपथ विधि कार्यक्रम की निमंत्रण पत्रिका बनाई है, जिसमें भाजपा की भगवे रंग की पत्रिका में मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस का नाम लिखा है, जबकि उप मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे ऐसा कहा है, लेकिन उप मुख्यमंत्री पद के लिए किसी के भी नाम का जिक्र नहीं है। दूसरी तरफ अजीत पवार राष्ट्रवादी की निमंत्रण पत्रिका गुलाबी रंग की है, जिसमें मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस, वहीं उप मुख्यमंत्री पद पर अजीत पवार और अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे ऐसा लिखा गया है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना की निमंत्रण पत्रिका, जो भाजपा की तरह ही भगवे रंग की है, जबकि इस निमंत्रण पत्रिका में मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस का नाम लिखा है और उप मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे ऐसा लिखा गया है। लेकिन एकनाथ शिंदे किस पद पर शपथ लेंगे ऐसा जिक्र अब तक नहीं किया गया है, कि जिसकी वजह अब महायुति में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज मुख्यमंत्री शपथ विधि कार्यक्रम में कौन सा पद ग्रहण करेंगे, इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है। शिंदे की गुट की तरफ से उनके कार्यकर्ताओं और नेताओं को निमंत्रण देने के लिए पत्र जारी किया गया है। एनसीपी के निमंत्रण पत्र में देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ में अपने कार्यकर्ताओं को शामिल होने का न्योता दिया गया है। इसमें शिंदे का नाम नहीं है। शिवसेना के निमंत्रण पत्र में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के शपथ में कार्यकर्ताओं को शामिल होने के लिए कहा है। इसमें अजीत पवार का नाम नहीं है। इस निमंत्रण पत्र पर उदय सामंत ने कहा, जो भी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को शपथ विधि में शामिल होने का न्योता देती है तो वो सिर्फ अपने नेता का ही नाम मेंशन करते हैं। इन दोनों निमंत्रण पत्र में भी ऐसा ही हुआ है। यह निमंत्रण पत्र पुलिस को दिखाने के लिए होता है। आज चैनल के ऊपर जो उप मुख्यमंत्री पद के बारे में हमारे एमएलए लोगों के नाम आ रहे हैं वो गलत है। इससे हम कोई भी सहमत नहीं है। हमारे नेता एकनाथ शिंदे साहब ही उप मुख्यमंत्री बने, ये हमारी सबकी इच्छा है। हमने कल साहब को बताया है और हमको विश्वास है कि हमने जो रिक्वेस्ट की है उसका स्वीकार माननीय एकनाथ शिंदे साहब करेंगे और आज वो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अभी ये चर्चा को फुल स्टॉप होना चाहिए। हम अभी शिरसाट साहब भी यहाँ बैठे हैं, हमारे मुख्य प्रतोद भी यहाँ है, यहाँ हमारे एमएलए साहब भी दो चार है। हमारे मन में, किसी के भी मन में ये ख्वाहिश नहीं है कि हम वहां कुर्सी पे जाके बैठे। हमारे मुख्य नेता एकनाथ शिंदे साहब ही इस पद पे बैठना चाहिए, ये हमारी सबकी इच्छा है। ये हम सब ने, हम जो मंत्री थे वो मंत्रीगण ने, सब एमएलए लोग ने कल साहब को जाके मिलके बोला है कि साहब आपको रिक्वेस्ट है कि आपको उप मुख्यमंत्री पद लेना चाहिए, आपको उप मुख्यमंत्री होना चाहिए। और हमको विश्वास है सबको कि अभी आधा एक घंटे में साहब इसका सकारात्मक विचार करेंगे और हमारी ख्वाहिश पूरी करेंगे। मेरे बारे में जो बोला गया है वो पूरी तरह से गलत है, वो मेरे ख्याल से गलत न्यूज है। ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक मैंने कभी भी आपके सामने मैंने की नहीं है, क्योंकि जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूं आपके कैमरे के सामने करता हूं, इसलिए वो गलत न्यूज बना के मुझको बदनाम करने की साजिश है और उसके ऊपर मैं कायदेशीर कार्रवाई करूंगा। पार्टी में क्या करना है क्या नहीं करना है ये सब बैठ के हम तय करते हैं और बाद में शिंदे साहब को हमने बताया है, हमने बोला है कि आप ही उप मुख्यमंत्री होना चाहिए। अभी ठीक है, हो जाएगा ना। अभी तो चौथा कौन लेने वाला है किसी को भी पता नहीं है। नहीं, ये तो कल हमने सबने एकनाथ शिंदे साहब को बताया है, हमने रिक्वेस्ट की है और हम इसमें निगेटिविटी नहीं देखते। हमको पूरा विश्वास है कि एकनाथ शिंदे साहब के पास जो हमने मांग की है वो हमारी मांग सिर्फ हमारे एमएलए लोगों की नहीं है, हमारे पूरे महाराष्ट्र के जो शिव सैनिक है उनकी भी ही मांग है और ये मांग वो पूरा करेंगे, हमको विश्वास है। मैंने ये बोला कि हमारी जो भावना थी, जो भावना हमारे मन में थी एकनाथ शिंदे साहब के बारे में, वो कल हमने सब मिलके एकनाथ शिंदे साहब के पास बयान किए है और दूसरी उनको रिक्वेस्ट की है कि आप सरकार में रहने चाहिए, आपने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी चाहिए। और ये जो हमने रिक्वेस्ट की है, हमको पूरा विश्वास है कि एकनाथ शिंदे साहब 5:30 बजे उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।